वापिस लो, महंगाई को वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, बढ़ती महंगाई को वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी महंगाई को वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, महंगाई को वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। महंगाई को वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। महंगाई को वापस लो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जलती भोज नहीं बनता, ओम जय गैस माता, ओम जय गैस माता, मैया जय गैस माता, तुम बिन आग न जलती, तुम बिन आग न जलती, भोज नहीं बनता, ओम जय आग माता, जय गैस माता, मैया जय गैस माता, बीजेपी शासन में, बीजेपी शासन में पेट न भर पाता, ओम जय गैस माता, जय गैस माता। आप लोग अभी जो दृश्य देख रहे हैं या आप जो अभी एक आरती सुन रहे थे, आप सोच रहे होंगे कि किसी का पूजन हो रहा है। दृश्य भी आप लोगों ने देखे, वो पूजन नहीं था, वह पूजन जो हो रहा है वो इस सिलेंडर, जिनको इन्होंने देवता कहा है, इस सिलेंडर देवता का आज यह पूजन हो रहा है। आप देख भी सकते हैं दृश्यों के माध्यम से भी, और अभी आपको दिखा भी रहे होंगे हमारे कैमरा सहयोगी कि किस तरीके से उसको माला पहनाई गई है, उसको चंदन लगाया गया है, साथ में उसके दीपक से आरती भी उतारी गई है, जिससे कि गैस देवता बना दिए गए हैं। ये अनोखे कार्य हमारे जो ताराचंद गोस्वामी जी हैं उनके द्वारा निरंतर किए जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ लेकर के आते हैं। कभी भैंस के आगे बीन बजा देते हैं, तो कभी घास खा के दिखा देते हैं, तो नई नई चीज़ें हमारे तारा जी लेकर आते हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन के जो इनके जो रवैये होते हैं या इनका जो दिखाने का जो ढंग होता है वो वाकई में निराला होता है। अब की बार और निराला हुआ। पहले मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि जो आज यहाँ इन लोगों ने जो ये प्रदर्शन किया है, जो आप लोग देख रहे थे दृश्यों में, यह प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि सरकार द्वारा 50 रुपये की बढ़ोतरी और सिलेंडर पे कर दी गई है। अब सिलेंडर 700 लमसम 80 में मिलेगा। 780 रुपये का सिलेंडर आप लोगों को अब घर में प्राप्त होगा। तो यह उन रसोइया जो चलाती हैं, जो गृहिणी हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए तो दुविधापूर्ण है ही, साथ में उन लोगों की जेब पर भी डाका है जो लोग कमाने जाते हैं। तारा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, एक अनोखा प्रदर्शन एक बार फिर आप लोगों के द्वारा किया गया है, क्या जताना चाह रहे हैं? हम ये जताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अरे मोदी जी, आप बात करते थे गरीबों की, आप बात करते थे मजदूरों की, आप बात करते थे किसानों की, लेकिन आज दिन प्रतिदिन जिससे रसोई का बजट बिगड़ जाता है। कल ही 50 रुपये आपने बढ़ा दिया, एक साल में 250 रुपये सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया। पहले सब्सिडी आ रही थी, अब सब्सिडी भी समाप्त कर दी गई। रोज़ कमज़ोर लोगों के, गरीब लोगों के जेब में डाका पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल का भाव इतना बड़ा हो चुका है कि आप देख रहे हैं, यानी यहाँ पर 88 रुपये से ऊपर पेट्रोल का भाव है, 78 से ऊपर डीजल का भाव है। बाजारी रेट इसका है 4,500 रुपये डीजल का है बैरल का, जो बिकना चाहिए 30 रुपये लीटर। एक्साइज ड्यूटी उसकी लगा दी गई 31 रुपये, 11 रुपये लगा दिया गया वैट, 2 रुपये 40 लगा दिए गए टैक्स के। अब बताइए आप, ऐसे ही पेट्रोल 9,723 रुपये का बैरल का आता है, बिकना चाहिए उसको 37 रुपये लीटर का, लेकिन बिक कितना रहा है हमारे यहाँ? कहीं 100, कहीं 95, कहीं 88, कहीं 90। लेकिन पूरे दुनिया में सबसे अधिक पेट्रोल डीजल गैस इस भारत के अंदर ही है। पता नहीं, ऐसा लगता है, कहते हैं ना कि जाको दुख दालिदर देही, बाकी मत पहले हर लही। इनको अहंकार हो चुका है बीजेपी वाले को, ये एकदम अंधे हो चुके हैं। कहते हैं ना, विपरीत बुद्धि विनाश काले, इनका बुद्धि
भ्रष्ट हो चुकी है। इनका अंतिम समय आ चुका है। किसान अन्नदाता बॉर्डर पर पड़ा हुआ है तो सबको देता है। कभी कहते हैं ये लोग खालिस्तानी, कभी कहते हैं पाकिस्तानी, पता नहीं किस किस तरीक़ा से ये लोग कह रहे हैं। लेकिन आज पेट्रोल डीजल ने इन गरीबों की कमर तोड़ दी है। और हमारे यहाँ की जो सांसद है ना हेमा मालिनी जी, परसों मैं देख रहा था, किसी ने पूछा कि सांसद जी ये पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया। बोले बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। बोले कैसे? ये तो किसानों के लिए बहुत अच्छा है। अब इनको तो पता नहीं, क्योंकि तो हवाई जहाज में चलती हैं, इनको यही पता नहीं गरीबी क्या होती है, इनको यही पता नहीं मजदूर क्या होता है। ये तो एसी में रहती हैं और 10 महीने बाद वृंदावन में पधारी हैं ये तो। अच्छा तारा जी, एक सवाल मेरा, आप सिलेंडर की पर्टिकुलर बात करें, डीजल पेट्रोल तो बढ़ा ही है, सिलेंडर की बात करें, हर घर की ज़रूरत है सिलेंडर, क्योंकि देखिए खाना इसी से पकता है, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास आदमी हो, हर सभी के घर में ये सिलेंडर से ही खाना पकाया जाता है। तो ऐसे में इसके जो रेट बढ़ा दिए गए हैं, साथ में सब्सिडी भी हटा दी गई है। एक तरफ तो कांग्रेस की जब सरकार थी तो विरोध कराया जा रहा था इनके द्वारा कि इतने सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए गए हैं, आज वह चौगुने बढ़ चुके हैं, तो अब कोई विरोध करने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखता है आपको कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रहा है। हाँ, जब ये सन 14 में 450 रुपये था तो बीजेपी की महिलाएं, बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में सिलेंडरों को लेकर के और आंदोलन करा करते थे। क्या आज इनको नहीं दिख रहा है कि मोदी जी दिन प्रतिदिन गैस को बढ़ाते जा रहे हैं? नहीं, बात यह है ना, हम जो करें वो सब ठीक, तुम जो करो वो गलत। अब इन्होंने तो बाकी लोगों को तो, हमारे राहुल जी को तो पप्पू बना दिया है। वास्तव में उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, हम दो हमारे दो, यानी मोदी जी के दो ही हैं, वो भी दो अमित शाह और मोदी, और वो भी दो अडानी और अंबानी। बहुत बढ़िया बात की थी, हम उनका समर्थन करते हैं। राहुल जी का वास्तव में ये जो आंदोलन है विपक्ष को करना चाहिए, बड़ी मजबूती के साथ करना चाहिए। और हम तो अपनी बात करते हैं, हम तो हमेशा करते हैं और इस जनता के लिए ही पैदा हुए हैं और जनता के लिए ही अपना त्याग देंगे। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ में अन्नू जी भी हैं जो महिला हैं और साथ में एक गृहिणी भी हैं। अन्नू जी, क्या मानती हैं कि जेब पर डाका डला है सीधे तौर पर जब 50 रुपये की बढ़ोतरी एक बार में हुई है? बिल्कुल, ये 50 रुपये जो बढ़े हैं बिल्कुल जेब काटी जा रही हैं, क्योंकि महिलाएं ही घर का खर्च चलाती हैं, महिलाएं ही घर का बजट बना के चलती हैं। तो रसोई का जो बजट है वो एकदम फैल गया है, क्योंकि महिलाओं को ही पता है कैसे बच्चों को संभालना है, कैसे बच्चों को खाना बनाना है, कैसे बच्चों को स्कूल भेजना है। तो हमारा बजट एकदम बिगड़ गया है। मैं सभी महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ कि आप भी निकल के आइए बाहर। इसी तरीके से अगर हमारा बजट बिगड़ता गया तो हम महिलाएं भूखी रह जाएंगी, तो बच्चों को खाना नहीं खिला पाएंगी, हमारे बच्चे जो हैं भूखे सो जाएंगे। बीजेपी सरकार में हम जैसे मीडियम क्लास के और गरीब लोग बिल्कुल भूखे रह जाएंगे और आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। और बीजेपी यही चाहती है कि सब लोग आत्महत्या कर लें, जो पूंजीपति हैं वही जिंदे रहें, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी पार्टी जो है पूंजीपतियों की है, पूंजीपतियों को और बढ़ा रही है, और जो बेचारे गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको और निचोड़ रही है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि ये जो कर रहे हैं उस पर हमें बोलना चाहिए सबको और बाहर निकलना चाहिए। इस तरीके से ये रोज़ाना गैस पे पैसे बढ़ रहे हैं और पेट्रोल पर, डीजल पर पैसे बढ़ रहे हैं। हमारे किसान लोग हैं वो कैसे ट्रैक्टर चला पाएंगे, कैसे खेती कर पाएंगे, डीजल का रेट ऐसा है। और हमारे पति हैं कितनी मेहनत से 2 रुपये कमा के लाते हैं, कैसे वो बच्चों को स्कूल छोड़ पाएंगे, कैसे वो बाज़ार से कुछ सामान ले पाएंगे, क्योंकि दोपहिया वाहन भी चला नहीं सकते, पैदल ही घसीटो। अनुज, एक सवाल, अब जिस तरीके से सब्सिडी लगाई गई, सरकार द्वारा एक सब्सिडी का नियम बनाया गया कि सब अपने अकाउंट में आपके रिटर्न आएंगे पैसे, आपको 700-800 रुपये देने हैं, उसके बाद में आपके रिटर्न अकाउंट में आएंगे। तो ये एक लॉलीपॉप थी कि लोगों की जेब से पैसा निकलवाना, कि देखते हैं लोगों के पास में ये इतना बैन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एक लॉलीपॉप बनाया गया था, एक प्रोपोगंडा था एक पूरा। ये इनका एक छलावा था जो कि सभी जनता के साथ इन्होंने एक छल किया, क्योंकि 1-2 महीने 4 महीने इन्होंने सब्सिडी दी भी थी। उसके बाद मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं किसी की कही हुई बात को नहीं मानती हूँ। तो वो सब्सिडी जो पहले आती थी वो भी सबके नहीं आई खाते में, वो किसी किसी की आई, 2-4 महीने सबके आई थी, लेकिन फिर 10 के आई,
सबके नहीं आई, 5 के आई, सबके नहीं। अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। इन्होंने ये छल किया है, बहकाया है। एक इन्होंने लॉलीपॉप दी और अब इन्होंने लॉलीपॉप दिखा करके खुद अपनी जेब में रख ली। ये हमेशा ऐसा ही करेंगे जब तक बीजेपी सरकार रहेगी। मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग सभी मिटता चला जाएगा। और महिलाओं के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने कागज़ में, भाषण में महिलाओं के लिए और छात्राओं के लिए जो भाषणबाजी की थी सिर्फ कागज़ पर और भाषण में ही थी, धरातल पर कुछ नहीं। जी बिल्कुल, ये एक महिला की अंतरात्मा बोल रही हैं और वाकई में बिल्कुल सही भी कह रही हैं, क्योंकि महिला ही पूरे घर को संभाल कर चलती है। उसको ही पता होता है कि घर का बजट किस तरीके से बनाना है, क्या क्या घर में चीज़ें आनी हैं और किस तरीके से घर को मैनेज करना है। ये सारा जो जिम्मेदारी होती है वो एक महिला पर ही होती है। पुरुष केवल जॉब करने का या नौकरी करने का काम करता है। तो ऐसे में आज इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। अब देखिए सरकार जो अमला बैठा हुआ है वो किस तरीके से इस आवाज़ को सुनता है और क्या निर्णय लेता है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। अपने सहयोगी सुनील कुमार के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24।